प्रिय दर्शकगण, सादर नमस्ते। आज हम जीवनी चालीसा के 16वें पात्र की चर्चा करेंगे और पात्र हैं शंकराचार्य। शंकराचार्य उच्च कोटि के विद्वान, उच्च कोटि के योगी हुए हैं। और यदि मैं कहूँ कि शंकराचार्य व्यास की श्रेणी के हुए हैं, यद्यपि व्यास का बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन शंकराचार्य का भी कम नहीं है। उसी व्यास की और उसी पतंजलि की उसी कोटि में है ये भी महापुरुष। केरल में इनका जन्म हुआ और आप आश्चर्य करेंगे 4 साल की उम्र में जैसे इन्होंने बोलना शुरू किया, ऐसे इन्होंने प्रवचन देना भी शुरू कर दिया। अब जब बचपन में मैं ऐसी कथाओं को पढ़ता था तो मैं मानता नहीं 4 साल की उम्र में कैसे करेगा। गुरुकुल में नहीं गया, पढ़ाई नहीं की। लेकिन आज आप टेलीविज़न पर देखते हैं 2.5, 3, 4 साल, 5 साल के बच्चे और प्रवचन करते हैं और कथाएं करते हैं, कहीं कहीं घंटे कथाएं करते रहते हैं। कुछ ये परमात्मा की लीला है, कैसे क्या है। और 4 साल की उम्र से फिर ये 9 साल की उम्र में तो इनको वैराग्य सन्यासी हो गया। 16 साल की उम्र में तो घर ही छोड़ दिया इन्होंने, और घर छोड़ करके ये सत्य की खोज में बाहर निकल गए। और कहते हैं कि एक चंडाल को इन्होंने गुरु बना लिया। एक चंडाल इनसे आगे जा रहा था, उससे कहा भी तुम दूर हट जाओ इधर को। कि किसको कह रहे हो दूर हटने को? मेरे शरीर को कह रहे हो, आत्मा को कह रहे हो? तो चांडाल के इन्होंने चरण छुए। भाई तो तुम तो बहुत बड़े ज्ञानी हो, उसको गुरु बना लिया। फिर ये काशी भी गए, वहाँ इन्होंने थोड़ा अध्ययन भी किया और इनकी प्रतिभा का लोहा मानने लगा पूरा भारत। और फिर इन्होंने शास्त्रार्थ भी किए। उस समय पूरे देश में बौद्ध धर्म फैला हुआ था। शास्त्रार्थ करके इनको सब जितने भी बौद्ध धर्म के शास्त्रार्थी थे उनके साथ शास्त्रार्थ किया और सबको हरा दिया। एक बार फिर इनका लोहा मान लिया पूरे देश ने और वैदिक मत को दोबारा लोगों ने स्वीकार कर लिया। धीरे धीरे राजाओं को भी इन्होंने संपर्क किया और राजाओं को भी शास्त्रार्थ उनके सामने कराए और जो बौद्ध धर्म के मानने वाले थे, उनके आचार्य थे, उनको हराया। पूरे देश में वैदिक धर्म का एक बार फिर इन्होंने डंका बजा दिया। और इन्होंने रचना भी की 3 ग्रंथों की। गीता पर इन्होंने टीका की है और उपनिषदों पर टीका की है और वेदांत जो शास्त्र है महर्षि व्यास का, उस पर इन्होंने टीका की है। तो ये 3 को ये मानते हैं, 3 टीकाओं को। इसको प्रस्थान त्रयी इन्होंने नाम दिया है कि इससे हम परमात्मा को पा सकते हैं और परमात्मा का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं प्रस्थान त्रयी से। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। ब्रह्म सत्य है, जगत ये मिथ्या है। ये भी इन्हीं की उक्ति है, इन्होंने इसको बताया। और ये एक ही ब्रह्म को वेदांत यानी अद्वैतवाद कि एक ब्रह्म है और कुछ नहीं है, इसको ये मानने वाले थे। इस प्रकार से एक बार फिर दोबारा पूरे देश में हिंदू धर्म का, वैदिक धर्म का दोबारा इतना प्रभाव करने के लिए जो आज हम 100 करोड़ की संख्या में भारत में रह रहे हैं और वैद मत को आगे बढ़ा रहे हैं और ये भारतीय संस्कृति आज इतनी जीवित है, इसमें इस महापुरुष का भी बहुत बड़ा योगदान है। इतना ही आदि गुरु शंकराचार्य के बारे में बताना पर्याप्त है। इतनी। ओम शम नमस्ते जी।